What if ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता, कैसा हुआ होता तो। इतने आए गए मर गए, किसी को कुछ नहीं पता। after COVID I thought the world has changed for good. सैनिटाइजर ही पहुंचा था बस हर जगह। I'm not saying I am not तुझे एड्रेस करना पड़ा ना। With these monks मुझे ना बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट लगती थी कि what they have chosen। लगती थी। हाँ बता। कुछ आ रहा है। तुम्हें गलत एग्जाम्पल दिए गए हैं सोसाइटी में कि भाई बच्चे हो जाते हैं अपने आप पल जाते हैं, वो तुम पागल थे जो ये बिलीव कर रहे थे। एक एक रेप में ऐसे स्लो कंट्रोल, मतलब उसी में सारी बॉडी बन जाए एक ही रेप में। चार्ली मंगर being चार्ली मंगर, all sheer luck. Someone recently said to me, I am borderline OCD, and I just love that thing about me. Read Mark Manson's A Subtle Art of Not Giving a Fuck. It's not talking about the anxieties. It's not talking about any bullshit. Anything going in your life, does it matter? मैं तो मानता हूँ it matters. बच्चे की वैलिडेशन चाहिए अपने। बिल्कुल शांति से बैठ के हम बात करते हैं तो तुम्हारे सारे थॉट्स बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है। इट इज something like kind of meditative space, like when we do this, at least for me. मुझे मेडिटेशन का मतलब ही नहीं पता ढंग से। मेडिटेशन का एक ही मतलब है, एंड मैं मतलब रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ वो करने का, और हो रहा है, एंड इट फील्स सो गुड। यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट वाली चीज़। अब मेरा लास्ट एक वीक से वर्कआउट हो रहा है भाई, इतने क्रेजी, एक एक रेप में ऐसे स्लो कंट्रोल, मतलब उसी में सारी बॉडी बन जाए एक ही रेप में, सारे रेप ऐसे मार रहा हूँ। इतना ज़्यादा तुम अवेयर हो जाते हो ना, कॉन्शियस हो जाते हो, तभी तो मज़ा आता है। गाड़ी तेज चलाने में क्यों मज़ा आता है? बिल्कुल अवेयर होना है एकदम, तुम कुछ गलती नहीं हो सकती, बिल्कुल वहाँ से काटना है, वो करना है। तेजी का भी तो मजा है। हाँ, तेजी का भी तो मजा वही है। तो कह रहा हूँ, तेजी तो क्यों है वो सारी चीज, तुम प्रेजेंट में आए जा रहे हो ना। सेक्स क्यों इतना अच्छा लगता है? बिल्कुल प्रेजेंट में हो, मतलब पूरी तुम वो फील कर रहे हो, हर चीज में वही है, मतलब पूरा घुस जाओ चीज में। मेरे को समवन रिसेंटली सेड टू मी, आई एम बॉर्डरलाइन OCD, राइट? एंड आई थिंक इट इज समवॉट ट्रू, एंड आई जस्ट लव दैट थिंग अबाउट मी, because everything now I do makes me a better person. Cleanliness है, OCD है भाई, ये साफ करो, ठीक है? कुछ जो भी तुम काम कर रहे हो तुम उसको परफेक्शन की तरफ करने चाहोगे बेसिकली। तो बढ़िया चीज़ है, क्या दिक्कत है? नहीं, बट OCD के वो है ना, ये गुड थिंग्स है, हाँ, बट तू OCD वाला नहीं है। आई एम श्योर एक्सट्रीम केस नहीं यू हूँ वोंट मैं। बी डायग्नोस्ड एज अ OCD गाय, बट दैट पार्ट ऑफ OCD is something which you can say I like things my way, because the wall is clean right now, the wall is clean, but if you have thought कि इसके ऊपर dust particles हैं, जो 2 हैं या 4 हैं 5 हैं, वो तू साफ करके बैठेगा। नहीं तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है ना। बात ये है OCD वालों का तो नेक्स्ट लेवल पे शिट है ना, वो साफ के बाद भी। वो तो चलो OCD के अब अलग लेवल्स है, बट आई थिंक I guess Nicholas Tesla died kind of with OCD. Something major लोचा I'm था। pretty sure there are a lot of great people who have OCD. Yeah, there are. I think it is good to have somewhat level of OCD. जहाँ हम रहते हैं हाइजीन के अंदर तो होना ही चाहिए। आफ्टर कोविड I thought the world has changed for good, but we are back to square one now. I think even in COVID वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड था, ऐसा कुछ एक्सट्रीम मुझे लगा नहीं। मास्क तो तभी आधे लोगों ने उतार दिए थे। अच्छा, सैनिटाइजर ही पहुंचा था बस हर जगह। अच्छा एक बात बता, कीपिंग जो हमने शुरू करा था आज, कि what if you know your things could have been different the way they are in your life right now. There might be few events, जैसे कि तेरी लाइफ में मेरे को लगता है तू UK ना जाता तो आज क्या होता, और मैं शादी ना करूं तो आज क्या होता, या बेबी ना करूं, फादर ना बनूं तो क्या होता। सो लॉट ऑफ इवेंट्स आर देयर, बट तू अगर देखता है अपनी लाइफ के अंदर तो सबसे चेंजिंग क्या लगता है तेरे को, कहाँ चेंज आया था वो बोला, और अगर वो ना होता तो अच्छा क्या होता, बुरा क्या होता? डू यू थिंक कुछ ऐसा है? So basically you're talking about what if. So what if scenarios are very fascinating.
बिकॉज तुम अपने माइंड में कुछ मर्जी सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो. बिल्कुल. ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता. हाँ. तुम अनलिमिटेड अपने फैंटेसाइज वर्ल्ड में घूम सकते हो. हाँ. एंड इस टॉपिक पे आई हैव टॉक्ड सो मच इन लास्ट 3-4 years, almost every other day. Why? Because the guy I was learning trading specifically from, so he's been in the markets from last 30 years. Shout out to Khanna ji. So he's my dad's friend. So he keeps telling me all these stories कि मैंने वो स्टॉक इतने में लिया था, इतने में बेच दिया, फिर ये हुआ. So it was like every other day I used to hear some story like ऐसा हुआ होता तो मैं उनको हमेशा फिर यही बात बोलता था कि आप मेरे से ये चलो वो ठीक है, आ गया समझ, बट अब बताओ ना अब क्या करना है. अब तो हम वो गलती ना करें ना कि जो करी होती. तो ही ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट कि मैंने इसमें ट्रेड कर लिया ये स्टॉक, एंड आई वॉज लाइक कि इन्वेस्टिंग के लिए रखना चाहिए था. चलो आ गया, लेसन मिल गया. बट अगर आज भी तुम ट्रेड कर रहे हो देन इट्स स्टूपिडिटी, क्योंकि अभी तक तुमने लेसन नहीं लिया. हाँ, मतलब ट्रेडिंग से भी राइट लेसन ने लिया है. यू आर स्टूपिड, वी कांट से यू आर स्टूपिड, बट यू आर नॉट लर्निंग द वे it should have been. You want to I think if you want to dictate your own terms, then you haven't learned कि कैसे dictate कर सकते हो अपने results को. True, but what I'm saying is like if you're not learning from your lessons, are you even learning? You're just making the same mistake again and again. It is fucking stupidity. इस पे ना what if story is like there's a story. So a guy and small kid and a girl were playing. And a dog came off, mad dog, आया उनके पास और भागने लग गया उनके पीछे, and he was ready to bite anyone. Just when the things were getting close, the guy increased his speed and the girl kind of fell and dog bit her. It was a sheer luck that उसी टाइम पे उस किड की स्पीड बढ़ गई, एक किड पीछे थोड़ा सा रह गया, and dog inclined towards the girl and bit her. Maybe few days later, she was diagnosed with rabies and she kind of died. She died. And the guy who lived was Charlie Munger. So someone asked Charlie Munger that this is the story we have heard. Is it true? Yeah, it's true. So and Charlie Munger, how do you face that scenario? कि तेरे लिए कभी कभी दिमाग के अंदर ना इनकलकेट हो जाएगा कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो गया मेरे सामने, काश मैं उसको बचा लेता, ये दैट काइंड ऑफ. चार्ली मंगर बीइंग चार्ली मंगर, इट्स ऑल शेयर लक. fuck I could have been there. Unfortunately she was there. It's that simple, nothing else. You don't have to think more about it and make it about yourself or herself. It's sheer luck कि मैं भाई थोड़ा सा जल्दी स्पीड पे जल्दी जगह पहुंच गया, और डॉग मेरी तरफ भी तो भाग सकता था. वी काइंड ऑफ पार्टेड अवेज एंड डॉग ने गर्ल को चूज कर लिया. दैट्स अबाउट इट. तो व्हाट इफ दैट वुड हैव हैपेंड, वी वुडंट हैव नोन हु चार्ली मंगर वाज एंड व्हाट इम्पैक्ट ही लेफ्ट ऑन द यूनिवर्स काइंड ऑफ. सो इससे मुझे समझ आता है, इमेजिन 26/11 हैपनिंग एंड the Kasab's boat would have drowned. It would have never been possible to, make that happen. So there are a lot of possibilities. But what we need to learn is a kind of, again, that thing that we need to control what's in our hand. The surprise which we face in life is kind of not your plan. Plan सब कर रहे हैं. तू आने वाले 5 साल का भी बना रहा है, 3 साल का भी बना रहा है, बट सरप्राइज इज नॉट योर प्लान. इट्स गोना बी देयर, डेफिनेटली. इट्स डेफिनेटली गोना बी देयर. 3 years डाउन द लाइन यूर थिंकिंग जस्ट अबाउट द बिजनेस इन योर प्लान, बट बीच में मैरिज, यू फेल इन लव, यू फाउंड द लव ऑफ योर लाइफ, यू गॉट मैरिड, नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू राजस्थान. इजंट लाइफ सरप्राइजिंग? वॉज दिस योर प्लान? नो. So
what I'm trying to say over here is lot of possibilities could have been there. चैट जीपीटी का बताता हूँ तेरे को, बिकॉज मैं तेरे से सीख रहा हूँ चैट जीपीटी एंड आई गॉट फैसिनेटेड. अब मैं भी चैट जीपीटी पे पूरा वो होने लगे हूँ. आई हैड अ रेजिस्टेंस कि नहीं जाता है कुछ नहीं यार, अपना सोचा करो, ये करा करो. तो मैंने एक स्टोरी उसको दी कि मैं रजनीश कुंद्रा, आई एम 18 years old and I'm planning to go to London to study and everything. I went through the depth of my 19 years of age and I was as honest as possible I could. और मैंने लिखना शुरू करा, करते करते अपने आप को भी अच्छा लगने लग गया, ये यहाँ से इम्प्रूव करें या ये वहीं रह गए हम. एंड चैट जीपीटी बीइंग चैट जीपीटी, उसने भाई सिनेरियोज देने शुरू करे. सो सिनेरियोज बताता हूँ. What if scenarios? तो मैंने उसमें डाला था आई हैड अ फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड. उसने उसको नोट करा पहले, लाइक फ्यू हुक्स आई सिनेरियोज आए हैं 40-50, बट फ्यू ऑफ देम विच आई एम गोना शेयर इज कि मैंने बताया था उसे कि आई हैड अ फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड. सो तो उसने चैट जीपीटी ने बताया यू वुड हैव डाइड अलोन pleasing everyone else and you were on path to become a very successful author, but you kind of committed suicide. So I was like, what the f***, इतना नेगेटिव क्यों लेके जा रहा है, why are you making this? फिर नीचे जाओगे आप, अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, there are lot of possibilities. उसमें अच्छी पॉसिबिलिटी क्या थी मैंने नोट करी थी यहाँ पर. हाँ, एक तो बैड ये था, माई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एज सुन एज माई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रीच्ड आई गॉट अ कैंसर एंड everything fell apart. And positive, I made big name in business acumen, and due to high network quality and being a people person, I made it so big that I shared कि मेरी बिल्डिंग थी वहाँ पर लंदन के अंदर. I saw कि बड़ा congested है, बड़ा अच्छा चलता रहता है, and I was fascinated with London. So you owned a building which was the epitome of कि लंदन अब एक बिल्डिंग की जगह उससे जाना जाता है, लंदन ब्रिज की जगह उससे जाना जाता है. मेरे हिसाब से मैं इधर उधर जा रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ तेरे को कि चैट जीपीटी ने भाई 40 पॉसिबिलिटीज कर दी सिर्फ 4-5 इंसिडेंट मेरे लाइफ के चेंज करने से. सो हु केयर्स नाउ व्हाट इफ दैट वुड हैव हैपेंड. I mean, this what ifs are like so close to me. All these what if scenarios, because by the way I never regret कि ये हुआ होता तो, because मेरा ये mindset है everything happens for a good reason. Every single thing happens for a good reason. You don't know कि अभी वो short term में कैसे तुम्हें benefit दे रहा है नहीं दे रहा, तुम्हें नहीं समझ आएगा, but in long term every single time whatever is happening in your life is happening for you. Every single time, I can debate about this all day long. मतलब मेरा mindset ऐसा है, like let's say मेरा कल accident हो गया and मेरा पैर टूट गया, ठीक है, obviously I will be very sad, depressed, मैं जिम नहीं जा सकता, workout नहीं कर सकता, I love to do that, but now मेरा brain will work like this. अब मैं कहीं नहीं जा सकता भाई, अब मैं जितना मर्जी काम कर सकता हूँ अपने लैपटॉप से, जितनी मर्जी रीडिंग कर सकता हूँ. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब यू हैव टू जस्ट फाइंड अ रीज़न, एंड वो मैं ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती का कोई रीज़न होगा, वो होगा, हमें जेन्युइन रीज़न होगा, तुम्हें नहीं पता. सो आई थिंक इट इज़ नाइस टू लाइक थिंक अबाउट दिस सिनेरियोज, ऐसा होता है वैसा होता तो क्या होता, बट इन द एंड व्हाट इट ऑल मैटर्स इज कि जैसा हुआ वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू एवर लुक बैक, तुम यही रियलाइज़ करोगे कि अच्छा ही हुआ था. आप कोई भी सिनेरियो ले लो अपनी लाइफ का, लॉ पुराना 2, 3, 4, 5, 10 साल पहले, एंड लाइक थिंक अबाउट इट, आपको समझ आएगा अच्छा वो हुआ तभी अब मैं ऐसा हूँ, तभी अच्छा फिर वो हुआ. पर इसकी डाउन साइड है ना, जिनकी आज भी लाइफ अच्छी नहीं है, दे वोंट से इट लाइक दैट. I mean, someone being crushed to a financial crisis and yes. haven't recovered from it yet. Yes. Why would they say अच्छा हुआ 2008 का क्रैश?
फिर वही बात आ गई ना, तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा, मे बी इन नेक्स्ट 5 years because you have taken all this beating by life, now you are in that mental state where you can get out of that thing, and you can not just get out, you can just come out of that situation like a f***ing rocket. And बट isn't that मिनिमलिस्टिक नंबर है उसका, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे लोग ऐसा कर जाएंगे जो वो फेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे, and that is why most of the people are not happy. That is the fucking reason. Because वो अपने reasons ही वही ढूंढ रहे हैं ना. ठीक है, सबकी लाइफ में यार प्रॉब्लम, तो तुम फोकस तुम्हारा गलत चीज पे है ना. मतलब समवॉट अगर हम इसको वही करते रहे ना, अगर और डीप डाइव इन करते रहें, तो we'll get to know कि either good or either bad. If things could have turned out different, why would you care now about it? Why would you care about now कि 2008 में क्रैश हुआ था? That's a history now. Let's focus on what you can do today and what you have learned from it. ये तो यार फिर ये एक चीज़ें कांस्टेंट रखा करो कॉन्वर्जेशन के अंदर कि इमोशन ये वाला नहीं लाना, कोई डफर है या कोई समझदार है. समझदार आदमी से बात करो बस, तो वो कर ही जाएगा. समझदार लोगों का पॉडकास्ट है भाई, ऐसी बात कर रहे हो आप. तो वही कह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस समझदार है. एक्सेल कर ही जाएगा वो. फिर इमेजिन साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी ना? मैं उसी का पॉइंट brought up करने वाला था, but go on. You go ahead. No, go on. So in that he mentioned कि 90s और 2000s के अंदर there were 15 billion people born. ठीक है, 15 billion people born, and imagine down the line उसके अंदर भाई बिल गेट्स ना होता, उसके अंदर तो इमेजिन कर अमूल का मालिक ना होता, what तिरुवन दास भाई, उन्होंने अमूल नहीं करा होता तो डेयरी सीन चेंज ना हुआ था इंडिया का. आई गेस एनी वैक्सीन मेकर यू टेक, सब छोड़, कोविड ना निकला होता चाइना से बाहर, व्हाट इफ सिनेरियो ये हो जाता भाई, बिल्कुल ही अलग होता टोटली. बट अब हो गया ना, लेट्स डील विद इट. एंड आई नो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, थिंग्स वुड हैव बीन बेटर और वर्स. हाउ वुड यू नो नाउ? मे बी कोविड ने सबको लॉकडाउन इसलिए कर दिया था कि कुछ और बहुत बड़ा होना था. आई थिंक कोविड हैज टॉट ऑल अस अ रियली गुड लेसन. इवन वन ऑफ आवर गेस्ट सेड इट in the podcast that after COVID people are a bit more carefree with life in a good way. I'm saying कि everyone has this idea now कि कोई भी कभी भी they can die. मतलब बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, बट we tend to like forget this simple point that any of us can die anywhere, anytime. Right, like isn't this the only point of talking like this, that this is a gentle reminder to, you know, किसको नहीं पता what if, but सब जो सुन रहे हैं, या impactful कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है that your life changes for good. तो बिल्कुल सही बात है कि भाई किसी के लिए उस टाइम पे कोविड का हिट करना इतना अच्छा रहा होगा, उसको पता लग गया मेरे पास सब कुछ है आज का बना, आई एम सो ग्रेटफुल, बट आई वॉजंट स्टॉपिंग एंड शोइंग माई ग्रेटिट्यूड to this universe, to God, whatever the faith is. तो उसके लिए लाइफ आज बदल गई है. He has slowed down and he's more content now. भाई अब लाइफ जियो. I mean there must be a lot of people जिनकी families में no one died COVID से. In a lot of families a lot of people died, but people who are fortunate enough जिनके friends family में no one died, now they should be more grateful. अब तो समझ जाओ कि भाई के सबके दुनिया के लोग मर गए तो मारे, लाइक एवरीथिंग इज गुड फिट एंड फाइन. तो सो इट टीचेस लाइक डिफरेंट लेसन्स टू एवरीवन. टोटली. और मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि यार अगर तुम इन सिनेरियोज के अंदर कुछ लोग ज़्यादा इम्पैक्ट अपने ऊपर लाना चाहते हैं इन बातों का, एंड देयर इज अ सोसाइटल प्रेशर कि अब ये फील करना ही करना ज़रूरी है, अब फील करो ही करो कि तुम्हें ग्रेटिट्यूड दिखाना है. या समझ रहे, कोविड के बाद मेरे दो दोस्तों ने बोला कि आई एम शोइंग माई ग्रेटिट्यूड. इट शुड कम लाइक चिल, लाइक रिलैक्स. आई थिंक जिसके ऊपर सबसे कम प्रेशर है ना ये सोसाइटी का, कि ग्रेटिट्यूड भी दिखाना होता है भाई, मेडिटेशन भी करनी होती है, जिम भी जाना होता है, ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन हु डजंट गिव अ फक.
Go about read Mark Manson's A Subtle Art of Not Giving a Fuck. It's not talking about the anxieties. It's not talking about any bullshit. Anxiety is the part of life. Imagine आज की डेट के अंदर सोसाइटी के अंदर जिस हिसाब से छोटी सी एंजाइटी को एक मेंटल इम्बैलेंस माना जाता है, वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या होता था? द होल वर्ल्ड वॉज इन अ मेस एंड weren't people laughing somewhere? Weren't people drinking? Weren't people having kids or marriage? कर रहे थे ना वो, फैमिली चला ही रहे थे ना वो. एंड जितना मेरे को लगता है व्हेन आई थिंक अबाउट 80s, उससे पीछे चले जा 60s 70s वॉर टाइम्स के अंदर, आई गेस वो उसमें भी हमसे ज़्यादा खुश थे. उसका रीज़न ये बता रहा हूँ कि सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट, बट दे हैड, उनको जाके बोलता ना एंग्जाइटी है, सो दे विल वेलकम टू दिस वर्ल्ड नाउ. एंग्जाइटी है, इट्स जस्ट एंग्जाइटी, इट्स एन इमोशन, जस्ट एड्रेस एंड मूव बियॉन्ड इट. बट नाउ यू आर टेकिंग इट टू द होल डिफरेंट लेवल. मैं वो नहीं करना चाह रहा टॉपिक से डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं थॉट यहाँ आके सोचने के लिए रुकना भी चाहिए कि भाई काफ़ी कुछ है. वर्ल्ड इज मोर easier place to live now. मेरा तो एक ही सिंपल सा थॉट आता है, like as I am thinking, I am getting wiser day by day. But I just think, like, does it really matter? Anything fucking going in your life, does it fucking matter? यार, like in a long scheme of things, does it really matter? मैं तो मानता हूँ it matters. मैं तो मानूंगा यार, लिविंग एन इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड. मतलब मुझे तो कभी कभी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है वाली. हाँ वही उसी के रिगार्डिंग कि ठीक है चलो बहुत शौक था, पॉडकास्ट करेंगे, स्टार्ट कर लिया, कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सही है, फिर क्या हो गया? लेट्स से चलो पैसे भी कमाने लग गए, हमारे मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, तो क्या अब क्या करें? मतलब आई थिंक कि मतलब जस्ट एंजॉय द लाइफ. तो इससे ये मतलब नहीं है ना कि डज इट मैटर कि नहीं, इससे ये मतलब है यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन देन. You're not talking about numbers, you're not talking about finances, you're not talking about any shit. You're talking about your art, what you like to do, what you want your kids to see कि मैं कैसा था, what you want to leave behind when you're gone. तो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते नहीं ना, ये फिर से वही वाली बात नहीं. क्या डज इट रियली मैटर? क्या लेगेसी, क्या होता है, कितने आए गए मर गए, किसी को कुछ नहीं पता. यार मुझे लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा रोल यही है कि जब वो आया है तो कुछ ऐसा करके जाए. मैं जैसे अपने मतलब चलता हूँ जिसमें कि कुछ ऐसा करके जाए भाई जिससे वो वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सके. बहुत छोटा कर रहा हूँ मैं बोलता हुआ, यहाँ पर बुक्स लिखनी स्टार्ट करते हैं हम दोनों. यहाँ पर बोलते हुए बड़ा लगे बिकॉज आई हैवंट झंडे गाड़े ही नहीं अभी कुछ भी, बट गाड़ना चाहता हूँ क्योंकि अपने लिए अच्छा लगेगा भाई. मेरे को कुछ करके गया हूँ मैं, मेरे बच्चों के नज़रों में मेरे लिए रिस्पेक्ट होगी कि भाई बाप से सीखते क्या करके गया. बच्चे की वैलिडेशन चाहिए अपने. हाँ, जो जितने अभी हुए नहीं और जो एक है उसकी ले लेंगे. तो वो सबसे ज़रूरी है, उसी की ज़रूरी है, ये समझ, सिर्फ उसी की ज़रूरी है. और अभी देख रहा है स्ट्रेस से मैं बात कर रहा था. यू सी दिस पीपल ऑन एयरपोर्ट्स एंड दे आर अंडर स्ट्रेस. ट्रैवल कैसे करेंगे, लगेज कहाँ रखेंगे, बोर्डिंग पास निकल गया, ये हो गया वो हो गया. देखता है तू बड़ा ही पैरानॉइड है. पैरानोया इज अ पार्ट ऑफ इट, बट एंग्जाइटी इजंट अ पार्ट ऑफ अ ट्रैवल. पैरानोया इज कि तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है. एंग्जाइटी इज जस्ट डेवलपिंग कि हो ही जाएगा. तब मैं कहा भाई एयरपोर्ट है, एसी इसमें है, खाने की जगह वो रही, कॉफ़ी चाहिए, दारू मिलेगी, सब तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है. तुम बस टाइम पे नहीं पहुंचे, वो चीज़ तुम्हें भंग कर सकती है फॉर जस्ट 15 मिनट्स. जितनी बैड लग रही है उतनी होगी नहीं वंस यू हैव क्रॉस दैट बोर्डिंग गेट. क्या भसड़ मचा रखी है, क्यों मचा रखी है, क्यों परेशान हो? ये थे भी नहीं अभी 20 साल पहले, ये था भी नहीं. जो तुम देख रहे हो ना, जिसकी तुम्हें कंफर्ट की आदत पड़ गई है कि एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए. So like when you were saying this airport wala scene, so when I went to, so I have only went to one solo trip till now and it's to the States, US. So I was taking a lot of flights when I was traveling and I was all by myself all the time.
तो तब मुझे ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि ये जो एंग्जाइटी है या कोई जो भी और इमोशंस जो है, ये कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ पीपल ट्रिगर यू विद दीज इमोशंस. तुम ऐसे नहीं हो, बट बिकॉज तुम्हारी सराउंडिंग्स ऐसी है, मे बी लेट्स से अ फैमिली है, ठीक है, बड़े मीम्स भी बनते हैं इसके, इंडियन टिपिकल फैमिली, सुबह सुबह कहीं जाना है, डैड एंड मम विल बी लाइक, देखे होंगे आपने. तो वो वाली चीज़, आप जैसे मान लो कोई फैमिली है, वो इंडियन फैमिली के अंदर किसी, अगर डैड ऐसे है या मॉम ऐसी है, कोई बच्चा ऐसा है, उसकी वजह से पूरे के पूरे एवरीवन विल बी एंग्शियस कि हमें जाना है, ये करना है. समझ रहे हो? व्हेन यू आर अलोन, व्हेन आई वाज विद माई सेल्फ अलोन, मुझे कोई वही नहीं है, लेट हो रहा हूँ, दो होटल के अंदर मैंने लेट चेकआउट करा, एक्स्ट्रा पैसे लगे दिए, क्या हो गया? मतलब इन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या, पैसे तो एक्स्ट्रा लगेंगे, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा तो नहीं है. ये टॉपिक आ भी कहाँ से रहा है, समझ रहा है? बहुत अच्छी बात है, मेंटल हेल्थ एकदम आ भी कहाँ से रहा है ये टॉपिक, कैसे इम्पैक्ट होती है मेंटल हेल्थ, उससे ज़्यादा चिंता करने की और चीज़ें फिर घर पे कर लेता. कह तो रहा हूँ, ये मेंटल हेल्थ हर चीज़ में आ क्यों जाती है? आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट, तुझे एड्रेस करना पड़ा ना, मेरी मेंटल हेल्थ खराब क्यों हो या वो हो, क्योंकि सोसाइटी ने सबसे बड़ा प्रेशर यही बना दी, माई मेंटल पीस इज वो वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने क्या करना उसमें? तेरे आसपास नहीं रहना. तू ये मेरे को बोल रहा है कि लोगों से दूर होके मेंटल पीस मिल जाएगा? नहीं. आई एम सॉरी, आना नहीं है वो. लास्ट शिव जी को आया था जो मुझे याद नहीं, है. उसका कोई फायदा भी नहीं है. देयर इज नो फकिंग यूज ऑफ दैट. यार मंक्स भी साथ में रह रहे हैं यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स के अंदर, वहां पर उनके साथ भी स्टूडेंट हैं. तुमने क्या बनना है? सोशली इन्वॉल्व होना इज द ओनली थिंग. रियल स्किल ही वही है. सो विद दीज मंक्स मुझे ना बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट लगती थी कि व्हाट दे हैव चोजन. लगती थी? हाँ, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना. हाँ. तो दैट दे हैव चोजन दिस पाथ एंड एवरीथिंग. तो मैं बताता हूँ. अच्छा, सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द यूके, मतलब जो मेरी फाइनल फ्लाइट थी, कोविड के टाइम पे ही थी, तो तब क्या हुआ, क्वारंटाइन करना था. एंड क्वारंटाइन था गवर्नमेंट की फैसिलिटी में ही, दिल्ली के अंदर. सो जहाँ मैं क्वारंटाइन था 1 वीक का, वहाँ पे देयर वर अ ग्रुप ऑफ मंक्स. दे वर ऑल, वो ब्राज़ीलियन थे सारे, ब्राज़ीलियन एंड साउथ अमेरिकन मिक्स थे वो. एंड वो सारे वो इस्कॉन वाले थे. गॉट इट. ठीक है. एंड ऑल ऑफ देम वर माई एज और मे बी इवन यंगर देन मी. एंड उनमें से 1-2 के बच्चे भी थे, और वो सब बड़ी क्यूटली ड्रेस थे, छोटे छोटे बिल्कुल वैसे. एंड एवरी डे एट 5 AM वो अपना कीर्तन वीर्तन करते थे, और उनके छोटे छोटे क्यूट बेबीज़ वो भी करते थे, बड़ा सही लगता था. एंड तब मैं बहुत ज़्यादा उस वाले फेज़ में चल रहा था. मैंने रिसेंटली भगवद गीता कंप्लीट करी थी, एंड आई वाज अ लॉट इनटू ये इंडियन स्पिरिट, स्पेसिफिकली इंडिया वाली. ओके. तो क्या हुआ, आई वाज टॉकिंग टू देम एंड आई वाज लाइक, मतलब आपने लाइक यू चूज दिस पाथ, जो मंक्स थे कि बढ़िया है. आई वॉज वेरी ना ओ ये वो. तो उसने, मंक ने ये बात बोली. ही सेड टू मी, कह रहे जो हम कर रहे ये मुश्किल थोड़ी ना है, जो आप कर रहे हो वो मुश्किल है. मैंने कहा क्यों? कह रहे हमें क्या करना है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है पूरे दिन. कह रहे हमें करना क्या पूरे दिन, हमें ना पैसे कमाने ना कुछ करना, हमें तो भक्ति करनी है. पूरे दिन हमें करना है कि हमें तो भक्ति करनी है, हमने तो सब छोड़ दिया. कह रहा मुश्किल तो आपके लिए ना, आप जी रहे हो पूरे ये कलयुग में. बातें तो करनी आ गई. तो तब मुझे ये चीज़ लगी कि असली स्किल ही यही है. जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, आई एम इन अ मेडिटेटिव स्पेस, दैट्स फाइन. मैं बहनचो स्पेशली उस चीज़ के लिए बैठा हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा तो लानत है. बट असली स्किल तो वही है ना कि जब मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ और तब किसी ने गाली दी, गलत गाड़ी चलाई, और तब भी मैं शांत बैठा हूँ, स्माइल करके चला गया. वो है ना असली स्किल. तो वहाँ पे मैंने रिएक्ट कर दिया, तो क्या फ़ायदा मेडिटेशन का? तो आई थिंक कि रियल स्किल ही वही है कि जो तुम पूरा सोशली सबके साथ रह के बिल्कुल ऐसे जेन वाले मेंटल स्टेट में रह सकते हो. किसी को भी यार ब्लेम कर देना आसान है. मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है. आज की डेट में आई एम गोइंग थ्रू अ टर्मोइल कि मेरी बेटी 1 साल की है. आई एम गोइंग थ्रू अ टर्मोइल कि रिलेशन वाइफ और उसका थोड़ा सा वो हो जाता है हस्बैंड का कि भाई पहले कैसा होता. आई कैन क्वेश्चन व्हाट इफ शी वाजंट बोर्न. व्हेन आई सी हर
it doesn't come for a second in my mind कि what if she wasn't born. जब मेरा फ्रीडम छिनते दिखता है, जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आते दिखती है, then it kind of यार I took too much on my plate. But इतने तक एंड कर देना चाहिए भाई. इसका मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है. पहले सुन लो, मेंटल हेल्थ से इसका कोई लेना देना नहीं भाई. यही लाइफ है. तुम्हें गलत एग्जाम्पल दिए गए हैं सोसाइटी में. किसी ने तुम्हें बता दिया था कि भाई बच्चे हो जाते हैं अपने आप पल जाते हैं. वो तुम पागल थे जो ये बिलीव कर रहे थे. ये जो इनकलकेशन है ना मेंटल हेल्थ को लेके, या सोसाइटी को, या तुम्हारे घर वाले कोई भी तुम्हें पुश कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, जरूर दो, बट उसके लिए एक्शन ही जरूरी है. वो एक्शन है ईदर वर्कआउट, ईदर मेडिटेशन, ईदर रीड वेल. उन चीजों पे फोकस करो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगी रादर देन. यार तुम बहन काम कर लो, वो भी बहुत है. मेडिटेशन वर्कआउट छोड़ो. हाँ. तुम्हारा जो काम है वो कर लो. बिल्ड समथिंग यार, बिल्ड समथिंग. अपनी दिक्कतों को दूर करो जो लाइफ के अंदर है. खत्म. एंड द थिंग यू वर सेइंग कि जो भी आपको थॉट आ रहा था व्हेन अबाउट योर डॉटर वाली चीज, योर फ्रीडम, वो वो उसके अंदर वो वाइज चीज ही वही है जहाँ पे आप रुक गए उस थॉट पे. हाँ. क्योंकि यू नो इट कि ये थॉट नॉर्मल है आना. इट्स जस्ट अ थॉट, ये नॉर्मल है. बट अगर अब इस थॉट को मैंने और ओवर थिंक कर लिया और सोच लिया, देन इट्स मेस्ड अप. देखो फिर यूट्यूब वीडियोस जाके कंपेयर करते मर जाओगे. तो जहाँ पे आप वो रुके ना, वही है असली लाइन जहाँ पे जो ये मेंटल हेल्थ की बात आ रही है, एंग्जाइटी की बात आ रही है, वो तुम अब क्रॉस कर दी तुमने. वो कैसे क्रॉस होती है? यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस. देयर इज नथिंग टू कम आउट ऑफ दिस. नाउ यू आर कंपेयरिंग. उसका सो जाता भाई 12 बजे, उसने रूटीन बना दी. बीच में कल्चर आया था बच्चे को छोड़ दो, लेट हर सूद टू लेट हर सूद व्हाइल क्राइंग, शी विल सेल्फ सूद हरसेल्फ. में व्हाट द फक. मैंने तो सुना था इमोशंस नहीं आते उनमें. इजंट दैट फियर ओनली कि वो डर से सो रहे हैं? या तो मतलब क्या है भाई, ये क्यों सिखा रहे हैं हमें? नाउ यू स्टार्ट कंपेयरिंग कि उसका तो ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं 2 साल तक, मैंने तो 6 महीने पिलाया. अरे भाई कर दिया ना, आगे बढ़ भाई, प्लीज़ आगे बढ़. जो कर सकता वो कर. अब लोग आके सोचेंगे इमोशनल बहुत होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन. तुम्हें क्या पता? आया हुआ भाई मेरी लाइफ में भी फेस, निकले हुए हैं उसके अंदर से, सब निकले हुए हैं. वो हमारे बापों की भी कमाइयाँ नहीं थी, वो भी निकले हुए हैं उस फेज के अंदर. उसमें ही डिप्रेशन में चले जाते हैं ना. कुछ टॉप पे आके नीचे चले गए. यही है ना लोगों के लिए डिप्रेशन. मेरी बॉडी में तो वो बनता ही नहीं सेरोटोनिन. क्यों नहीं बनता भाई? वो जाके पढ़ ले यूट्यूब पे एक बार, तुझे पता लग जाएगा. बस एक वीडियो देख के आ जाइयो, 20 मत देखियो कि उसका तो सिर्फ एक पिल खाते ही बन गया. I will give you a very good tip for all the people who overthink. So meditation के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है where so thoughts, जो basically जो भी ये चीज़ें हो रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, whatever you wanna name it, ये क्यों हो रही है? अगर बिल्कुल ही इसको डिग डीप करे, तुम्हारे थॉट्स की वजह से हो रही है. तो ये कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन के अंदर, इट्स जस्ट अ थॉट. अगर तुम रोड है सामने, तुम रोड के साइड में खड़े हो एंड देयर इज कार्स कॉन्स्टेंटली गोइंग अवे, सो योर थॉट्स आर एग्जैक्टली लाइक दोज कार्स. इट विल कीप कमिंग, इट विल कीप गोइंग, इट विल कीप कमिंग, इट विल कीप गोइंग. सो तुम्हें अपने थॉट्स ना बस उसी तक लिमिटेड रखने चाहिए. सारे थॉट्स, तुम्हें हर थॉट पे सीरियस नहीं होना, हर थॉट पे सीरियस नहीं होना. वो थॉट्स है, तुम्हें रैंडम कुछ भी थॉट आ सकते हैं. मुझे कभी कभी इतने उल्टे सीधे थॉट आते हैं, बिल्कुल ही क्राइम पेट्रोल लेवल मुझे थॉट आ गया, बिल्कुल ही मर्डर लेवल थॉट. अब उसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है यार. मैं जाके किसी को मर्डर थोड़ा ना कर दूंगा. कोई थॉट आ गया रैंडम ही, बहुत ही वाइल्ड. तो अब क्या करोगे? यू हैव टू जस्ट लेट इट गो. So I think it is easier said than done. Yeah. But once you internalize it, you can just let a lot of thoughts go, and whichever you like, keep that and then brainstorm or think about that. Don't do it for every single thought. It's like a rep ना. रोज मार 15 थॉट्स को फॉरगो कर. Once you'll build a muscle, खत्म हो गया. माइंड इज अ मसल. आराम से भाई, आराम से ट्रेन हो जाएगा. रोज करने की जरूरत है बस. तो वो क्या है जो आप वो कह रहे हो? वही तो एग्जैक्टली मेडिटेशन है. मेडिटेशन के अंदर है क्या? जब यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन थिंग, जैसे ही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ, यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सम अदर थिंग.
You just have to let it go. वापस you bring back your attention to that thing. यही तो रैप है, वही तो कह रहे हो exactly आप. इतना सिंपल ही तो है. क्या है जो बूढ़े बुजुर्ग कब से कह रहे हैं, प्रेजेंट पे और जो कंट्रोल कर सकते हो वो करो. प्रेजेंट पे इससे कैसे कि भाई आज जो काम है वो कर लूँ. पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते एंग्जाइटीज डेवलप ही होंगी. माई नेफ्यू वेंट टू द स्कूल फॉर द वेरी फर्स्ट वीक. आई वॉज एंशियस होल वीक. अब क्या मैं एंग्जाइटी डेवलप हो गई है मुझे? नहीं भाई, इट्स टोटली नॉर्मल. क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल से 2.5 साल से एक बच्चा था तुम्हारी गोद में, वो 1 हफ्ते के लिए अभी बस दूर गया है, तो चिंता क्या होने लग जाती भाई? स्कूल में ध्यान रखेगा, खाना हो गया, ही डजंट नो हाउ टू पी, हाउ टू पूप वेल, क्या करेगा कोई उसका? सोचते रहोगे स्विंग पे गिर ना जाए, मैं तो यहाँ पकड़ लेता हूँ. अबे तू पकड़ लेता है तो क्या वहाँ पकड़ने वाले नहीं है? और मैंने ये देखा है, जब भी whenever you do think about all these what if scenarios, ऐसे तो वो जरूर हो जाते हैं. अगर नेगेटिव है, मतलब वो मैनिफेस्टेशन इज फकिंग रियल. अगर वो गलत है तो वो गलत हो जाएगा. नहीं, रीजन है ना फिर तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने सोचा तभी हो गया. गलत चीज मैनिफेस्ट कर ली ना. हाँ, अब क्योंकि वो होना था ही. हाँ, तुमने, अब तुम्हारे पास एक रीजन है अपने आप को और कोसने का, उससे ही सीख लो. चल, तो मेरा मानना ये है यार, बहुत मुश्किल नहीं है इफ यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट. कॉन्स्टेंट वर्क इज इम्पॉर्टेंट रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ये मुझे हो गया. यहाँ बैठे सबको लग रहा हो मुझे कुछ नहीं हुआ, या मैं ऐसे बात कर सकता हूँ. आई हैव बीन थ्रू द वर्स्ट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई हैड हेल्थ इश्यूज. सेरोटोनिन ख़त्म था बॉडी के अंदर, डोपामीन की तो बात ही मत करो. आई यूज टू फील बर्निंग सेंसेशन व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर. आई डिडंट ईट टिल 11 days. आई वॉज जस्ट ऑन वाटर. और बिल्कुल डिप्रेस था भाई मैं कि लाइफ ख़त्म हो गई मेरी, मैं 31 ईयर्स का हूँ, क्या करूँगा अब मैं. बट साला ये तो पता था ना कि ये टेम्पररी है. अभी देयर इज़ समथिंग विच कैन सॉल्व दिस. गॉड फॉरबिड अगर नहीं होती सॉल्व करने को, यहाँ भी ना बैठा होता, क्या हो जाता भाई, क्या कर लेता मैं. बट फिर वही आता है, व्हाट इफ अगर वो नहीं हुआ होता तो मैं आज तक अपनी सुधारता ना हरकतें अल्कोहल पीने वाली जैसे मैं पीता था, दैट इज़ हिस्ट्री नाउ. अच्छा ना न्यूट्रिशियस फूड ना शुरू करता, जिम जाना ना शुरू करता. सो समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट. ये एक बिल्कुल ही लेटेस्ट व्हाट इफ सिनेरियो बताता हूँ. सो माय डैड सेड टू मी डे बिफोर यस्टरडे. So I uploaded my first YouTube video in 2021 or 20, right? And so he was saying to me, अगर तू तब से कंटिन्यू रखता तो अभी तक कुछ तो हो जाता तेरा. हाँ. तो मैं उनको यही एक्सप्लेनेशन दे रहा था. वो व्हाट इफ की बात कर रहे थे. मैंने उनको यही बोला कि ठीक है, मान लिया, एग्री, बट वॉज आई रेडी फॉर इट? जितनी मेरा एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्टॉक्स का, इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का, या कोई कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें लास्ट 3-4 साल में कितनी डेवलप हुई है. नाउ आई एम रेडी टू स्पीक ऑन कैमरा. द वीडियो आई अपलोडेड 4 years ago एंड जो वीडियो अभी कंटेंट जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो वो वही ना, व्हाट इफ तुम करते रहो, लगाए रखो. प्ले इट ऑन अ रिवर्स. व्हाट इफ आप करनाल रह जाते. हाँ, मतलब यू कैन आस्किंग कि व्हाई थिंक अबाउट ओनली द पॉजिटिव्स. नेगेटिव भी तो हो सकता था उस टाइम पे. मैं कुछ कर देता, मैं इतने ही डैमेज कर लेता अपनी इमेज कि मैं कभी किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा वीडियो पे बोल दिया होता. बच्चा था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कर दिया होता कि जिससे मैं वापस नहीं ले सकता था. सो आई वुड हैव बीन फिनिश्ड. आप ऐसा क्यों सोच रहे हो यही सही था या गलत था? मेरा मानना ये नहीं है कि भाई वो सही है गलत है, उसके अंदर नहीं जा रहे. बट don't get involved in this bullshit. I'm just saying it. It's a good thing too. Ki what if Bill Gates wasn't born? What if, Steve Jobs wasn't there? There wouldn't have been an iPhone. But कुछ और अच्छा होता या बुरा होता. I am so over this topic because I have listened at least 500 stocks जिनके सिनेरियो के अंदर उस बंदे के पास होते. नहीं, मुझे रियल सिनेरियो पता है. मतलब तू, मैं अब सोचा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड तू तो रोज कर रहा है. वही तो. तो और मतलब मैं रैंडम लोगों की बात नहीं कर रहा, मेरे सामने, मतलब आई नो देम, उनके साथ. अब तो मेरे साथ भी हो गया कि मैंने कोई स्टॉक लिया. देयर वाज दिस स्टॉक कॉल्ड RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड. इट यूज्ड टू ट्रेड अराउंड 30 rupees. उसको हम बहुत लेते थे, बहुत ट्रेड करते थे उसमें, 10, 15, 20% ऊपर नीचे ट्रेड करते रहते थे. एंड माई
अंकल स्लैश मेंटर, ही सेड टू मी कि इसकी वैल्यू एक्चुअली में बनती है 60 के अराउंड, डबल, बट मेरे को नहीं पता कब होगा, और हम सब मिलके ट्रेड करते रहते थे उसमें। एंड वो मेरे सामने सामने वो स्टॉक इट वेंट टू 150। तो मैं क्या, यही कि मैं पागल हो गया कि मतलब मेरे इतने सारे केसेस हो गए मेरे अपने सामने सुन सुन के, स्टॉक के अंदर स्पेसिफिकली आई एम सेइंग, कि मतलब मैं बिल्कुल ही उभर चुका हूँ इस बात से कि मेरे को करनी नहीं है, होता ये होता। यार रमनीक और तेरी एवरेज आईजीएल की मेरे से ऊपर आई हुई है। बताओ, अब जिन्होंने मेरे को आईजीएल बताया उनकी एवरेज बाइंग मेरे से ऊपर है। तो जब तू नहीं फिगर आउट कर पा रहा कि व्हाट्स देयर इन फॉर मी, सरप्राइज और शॉक, वॉट एवर इज इन फॉर मी, तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है यार? वर्क ऑन थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब तुम्हें आ जाती है ये बात समझ, मतलब एक्चुअली समझ आ जाती है, देन एवरीथिंग चेंजेस, बिकॉज नाउ यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स अ बिट मोर लाइटली, अ बिट मोर नॉट इन अ वे जहाँ तुम अब स्ट्रेस्ड हो उसको लेके। अब तू मतलब इसी को सपोर्ट करने के लिए आई वुड से नाउ यू आर जस्ट एन गाय हु हैज एन बुल्स आई, you know what you have to do, you don't care about anything now. When you know this shit, then the shit is getting real. You getting कि भाई जब मेरे को पता ही मैंने काम ये वाला करना ही करना है, बीच में जो भी आएगा, आज मेरे को गुजरात पहुंचना ही पहुंचना है इन 24 hours ऑफ टाइम। अब इसके बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मेरे साथ बहुत कुछ गलत अच्छा हो सकता है, बट एंड जर्नी इज गुजरात। I'll make it there. God forbid कुछ ऐसा हो जाए जो चल ही ना पाओ, वो अलग थिंग है, बट कितनी चीज़ें हो जाएंगी यार बीच के अंदर। बहुत चीज़ें होती हैं ऑलरेडी, अगर आप देखोगे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं बहुत जगहों पे, बहुत जगहों के ऊपर बैरिकेड्स लगे होते हैं, ट्रक पलट गए होते हैं, तुम्हारी गाड़ी के अंदर ही आके बैल मार देता है, एन नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट द एंड गोल इज गुजरात ही तो जाना है यार। ये सब लाइफ के सरप्राइज और शौक आते रहेंगे, तो जब जिसको वो दिख रहा होता है ना, देन चैलेंजेस आर इजी। सबसे बढ़िया बात बिजनेस के अंदर क्या है, बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। बिजनेस इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू नीड टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम दैट इज कमिंग योर वे एंड यू आर सॉर्टेड। तू यहाँ बैठे जब ये पॉडकास्ट कर रहा होता है, यू आर सॉल्विंग व्हाट प्रॉब्लम्स, कि कल पोस्ट करना है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि क्या पोस्ट करना है, कौन सी रील पोस्ट करनी है, 19 में से 6 ही अच्छी हैं, सॉल्व कैसे करना है, आज ही शूट करना है भाई, हमारे पास और कंटेंट नहीं है। इजंट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग? एडिट अच्छा नहीं हुआ है, इसको ठीक करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन लाइफ इज अ जर्नी भाई, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, उस पर फोकस करोगे, ईजी होती रहेगी। खामखा की चीज़ों में ध्यान जितना ज़्यादा दोगे उतना कॉम्प्लिकेट करते रहोगे अपने ऊपर। So I don't know where I heard this thing. I'm not sure in which religion or in which country it is a saying. So basically there is this one doll, and उस doll की एक eye is like कि whenever you look at that doll, it will seem like that eye is looking at you. राइट, एंड दी अदर आई वो इधर उधर देख रही है। सो उसका लॉजिक क्या है कि योर वन आई शुड ऑलवेज बी ऑन द गोल एंड यू कैन बी डिस्ट्रैक्टेड विद अनदर आई, बट तुम्हारी एक आई इज शुड ऑलवेज बी ऑन द गोल। अगर वो तुम्हारा वो क्लियर है ना, तो देन यू विल लाइक फाइंड अ पाथ एंड अ वे टू गो देयर। नहीं, स्टोरी टेलिंग इज टोटली यू नो a different thing, new thing to me, but I'm so intrigued by it क्योंकि अच्छा लगने लग जाता है जब यहाँ पर आके। It's so nice, I love it. Like I remember one story now. There was this guy Finn. You'll Google it, you'll find. I was finding stories to read. So Finn, he was a fisherman's son and he was a fisherman himself. They lived in a small town and very content था कि life के अंदर सब कुछ चल रहा है। While fishing, he found one blue sapphire. In those times, blue sapphire was rare or no one knew what the sapphires and gemstones are. So he found it and he kind of got, you know, involved in कि इसके पास ना कोई superior power है क्योंकि दिखता अच्छा है, शाइन कैसी आ रही है, I'll go to some merchant and think, उससे पूछूंगा क्या है।
So he found some merchant near around and कि ये देखो आप, उसने उसको नॉलेज दी उसके बारे में थोड़ी सी, एंड ही वाज लाइक ठीक है चलो. He went on to a different county and वहाँ पर उसने देखा कि भाई ये ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इससे ऐसे हो जाता है, ब्लू सफ़ायर है, किस्मत बदल देता है, एंड लुक एट इट, शाइन मार रहा है. हैव यू सीन एनी पर्ल और एनी सफ़ायर लाइक दिस एवर? एंड द मर्चेंट वाज या आई हैवंट सीन इट, सेल इट टू मी. He asked for a good amount and got that amount. Imagine for a fisherman at that time $1,000, $2,000. Now he was thinking about कि मैं लाइफ के अंदर फिशिंग तो कर ही रहा था, बट आई एम वेरी गुड एट आर्ट्स, लेट्स एक्सप्लोर दैट. वहाँ से वो गया बड़ी सिटी के अंदर. ही गॉट वेल एजुकेटेड, he got a name for himself while painting few paintings, and he got कि भाई ये तो लड़का ही कुछ हो रहा है, and got famous. Then he thought about again the purpose of life कि इससे मेरी लाइफ में चेंज क्या आया, क्या कर दिया मैंने, कर दी पेंटिंग, बेच वूच दी, पैसा आ गया फिर से जो जेम से आया था. He returned to his hometown, small town, opened a university over there. उसके अंदर उसने आर्ट्स पढ़ानी शुरू करी. Now that town had no road or anything. People used to come there from boat और वहीं से travel करके. The town was known for now creating a talent of arts and creative people. So what if he wouldn't have found that blue sapphire? He was a very happy guy fishing. But what if एक blue sapphire उसके net में ना आता? Life could have been different for that whole town. Not for him, for whole town. उनको कभी पता ही नहीं लगता यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है या रोड्स भी आ सकती हैं. धीरे धीरे वहाँ डेवलपमेंट होनी शुरू करी भाई वो. तो जब ये इतनी सिंपल सी चीज़ है यार कि इतना ही है, बस लाइफ में इतना ही है, ये हो जाता तो वो हो जाता. अब हम शेयर कर ही रहे व्हाट इफ वाली, सो आई विल टेल माय बिगेस्ट व्हाट इफ स्टोरी जो मुझे छपी हुई है दिमाग में. आई थिंक आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट ऑन द पॉडकास्ट और नॉट. सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द यूके, मुझे आना ही नहीं था. मेरे को क्यों आना है भाई यहाँ वापस, मैं लंदन में रह रहा हूँ एट लाइक रियली गुड प्ले. लंदन ब्रिज वॉज लाइक 10 minutes अवे फ्रॉम माई प्लेस. बिल्कुल ही वो मतलब वो वैसा ट्रांजिशन था ना यार कि तुम गाँव से बहन शहर में गए हो. ऐसे ही ट्रांजिशन है मेरे लिए तो दिल्ली से लंदन, इवन तो दिल्ली इज़ ए tier 1 सिटी. बट तो मुझे वापस आना नहीं था. एंड ये जो ये मेंटल स्ट्रेस वाली चीज़ है, आई वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, क्योंकि अब आई वॉज थिंकिंग कि मैं वापस जाऊँगा, मेरी लाइफ ख़त्म, वही सेम ओल्ड बैक ओल्ड, सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी. तो मुझे नहीं आ रहा था समझ क्या अच्छा है इसमें, क्या मेरे लिए क्या ऐसा अच्छा हो जाएगा वहाँ जाके. बट इवेंचुअली व्हेन लाइक टाइम वेंट बाय, समझ आने लगा कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अगर मैं वहाँ पे होता मे बी आई वुड हैव स्टिल स्टक इन दैट 9 to 5 वाला कॉर्पोरेट. तो आई थिंक कि वो तुम्हें निकालना है बस. रीज़न तुम्हें You wouldn't have met. You wouldn't have been at Khanna ji's place, met my brother. all the things which happened. Yeah. So I am always I was recently telling this story to one of my friend and he was like but अब तू ये कर रहा है ना बढ़िया. He was trying to, मैंने कहा भाई मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, I am very happy कि ऐसे ऐसे हुआ. तो वो वाली चीज़ है. यूजुअली लोग इसको नेगेटिव कनोटेशन में ही लेते हैं ना. वही तो सॉल्व करने आया था कि यहाँ ये इतना नेगेटिव है नहीं भाई, ये पॉजिटिव है.